हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल। आज हम बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है कि सर इकोनॉमी के लिए हम बेस्ट रिसोर्स कौन सा फॉलो करें जो हमारे कहीं ना कहीं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिंदी माध्यम के लिए देखिए इकोनॉमी का बहुत अच्छा रिसोर्स नहीं मिल पाया है इकोनॉमी को लेके, लेकिन फिर भी आज मैं रिकमेंड करूंगा मुरनाल सर का इकोनॉमी का नोट्स। ये बेस्ट में बेस्ट बहुत अच्छा नोट्स है। थोड़ा सा बल्कि है कि ये 1000 पेज का है, बट आप जब एक बार पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो इस पूरे के पूरे नोट्स को। और सबसे बड़ी बात होती है कि लोग कहते हैं कि सर ये तो क्या है, ये इको इंग्लिश वर्जन में है। इंग्लिश में नहीं, ये देखो बाईलिंगुअल है। देखो जो टॉपिक जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है, उसको सर ने क्या किया है कि हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में इसको इन्होंने बहुत क्लियर से किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने इंग्लिश टर्म का यूज किया है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि बहुत ईजी वे में इंग्लिश का प्रयोग किया, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो इकोनॉमी है, वहाँ पे आपको अगर तरलता कहेंगे, जैसे हिंदी की बात करें तो तरलता अगर वहाँ पे लिखा रहेगा तो आप बहुत आसानी से सोचोगे तरलता क्या है, लेकिन अगर यहीं पे बात हो जाएगी लिक्विडिटी तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हाँ इसका सेंस क्या है। तो हिंदी माध्यम के लिए बहुत सारे हिंदी माध्यम के एस्पेरेंट मृणाल सर का इकोनॉमी फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या इसमें आपको बेनिफिट होगा। देखो ये नो डाउट इसमें 1000 पेज हैं, ये केवल रफ्तार बैच सर ने लॉन्च किया 2000 सॉरी पीसीबी 7 के बाद में जितने भी इनका लेटेस्ट वर्जन तक आया है। अभी वर्तमान समय में पीसीबी 10 चल रहा है, तो आप कोई भी 8 9 10 कोई भी आप एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मृणाल सर का 1000 पेज का है और बहुत आसानी से आप इसको आराम से पढ़ते चले जाइए। 7 से 8 दिन में आप पूरा का पूरा इकोनॉमी एक बार रीड कर सकते हैं। कैसे करना है रीड, कैसे पढ़ना है, वो हम अभी आगे चल के बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करिए जो हिंदी माध्यम से है और उनको इकोनॉमी को लेकर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम केवल और केवल मृणाल सर की इकोनॉमी पे बात करेंगे। देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले बता दिया कि ये 1000 पेज का है इनका नोट्स। उसके बाद में इसमें पीवाईक्यू इंक्लूड है, हर एक टॉपिक के बाद में हर एक कंसेप्ट समझाने के बाद में उससे यदि यूपीएससी में क्वेश्चन कभी पूछा गया है तो उसको इन्होंने सर ने इंक्लूड किया हुआ है। दूसरी बात है बाईलिंगुअल है, जो भी कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन्होंने हिंदी देन इंग्लिश दोनों वर्जन में इसका इन्होंने प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने इंग्लिश टोटल इंग्लिश इन्होंने प्रयोग किया वो बहुत आसान वे में। देखो आगे चल के आप ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हो और कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से बिल्कुल हट नहीं सकते। सोचो कि केवल मैं पेवर हिंदी माध्यम का होके मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि आप पीटी का क्वेश्चन हो या फिर मेंस का क्वेश्चन हो, आप देखोगे कई सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपका जो सेंस निकलेगा वो कुछ और ही निकल जाएगा। और यूपीएससी ने कह ही रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन पे डिबेट होता है तो हम उसको प्राथमिकता किसको देंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जो इंग्लिश में है, तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतना आसानी से तो आप इंग्लिश समझ ही सकते हो। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं कैसे आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है मृणाल सर का नोट्स। ये देखो मैं पीसीबी 9 की बात कर रहा हूँ। पीसीबी 9 रफ्तार बैच का है, इन्होंने अभी जस्ट शुरू किया। इन्होंने क्या कहा कि 2023 प्रीलिम्स के लिए और 2024 प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। देखो इसमें इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली पीसीबी 9 रफ्तार कोर्स ओनली प्रीलिम स्पेसिफिक है, तो प्रीलिम स्पेसिफिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर आप देखो कि यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन से आए। सर ने क्या किया है कि जितने भी पूरे इकोनॉमी के टॉपिक को 6 पिलर्स में बांट रखा है। 6 पिलर्स में बांट रखा है। देखो पहला पिलर्स इन्होंने रखा है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये पहला पिलर हो गया। दूसरा हो गया बजट हो गया, जीएसटी हो गया, एफआरबीएम हो गया। तीसरा हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चौथा सेक्टर हो गया इन्होंने सेक्टर जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर और छठवां है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये इन्होंने सर ने क्या किया कि इसको 6 पिलर्स में बांट रखा है। उसके बाद में आप देखोगे कि सर के एक एक पिलर से कितने क्वेश्चन आए हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में फर्स्ट पिलर से आप देख सकते हो, फर्स्ट पिलर से 8 क्वेश्चन आए हैं। यही इस बार 2023 में 7 क्वेश्चन आए हैं। सेकंड पिलर से आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन आए हैं, इस बार केवल और केवल 1 क्वेश्चन आए हैं। 2022 में देख सकते हो थर्ड पिलर से 4 क्वेश्चन आए हैं, इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 क्वेश्चन आए हैं फोर्थ पिलर से, इस बार भी 4 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये जो फिफ्थ पिलर है और 6 पिलर है, कहीं ना कहीं मेंस को डेडिकेटेड है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा होगा। अब उसको देखो, कुछ लोग उसको क्या नाम है ज्योग्राफी में रखते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री में रखते हैं, तो अलग अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ सर ने इसको इसमें से 4 क्वेश्चन पूछा गया है
और देखो यहाँ पे आप देखोगे HDR से पिलर नंबर 6 से 0 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस बार यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा है। ये सर ने जो अपना स्ट्रक्चर तैयार किया इसके अनुसार 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे? 21 क्वेश्चन आए हैं मुन्नार सर के नोट से, मतलब इन्हीं के नोट से नहीं, इन्हीं के टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में आप देखोगे 2022 में भी 21 क्वेश्चन आए, उसके बाद 14 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सर ने क्या किया कि 6 पिलर में इसको बांटे हुए हैं। अब जैसे देखो पहला पिलर का है, क्या है कि पहला पिलर सर ने शुरू किया है A1 करके, इसको भी इन्होंने सर सीरीज में A1 A2 A3 B1 B2 B3 में बांटा है। देखो मनी एंड बार्टर सिस्टम, बार्टर टू बिटकॉइन। बार्टर से लेके, बार्टर का मतलब वही हुआ कि जो पहले प्राचीन समय में कैसी चलती थी, कॉइन था या बार्टर सिस्टम कैसे था, उसको लेके आज का समय देखो डिजिटल रूपी से लेके कहीं ना कहीं बिटकॉइन की तरफ पहुंच चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बार्टर से लेके बिटकॉइन तक कैसे कैसे पहुंचा। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है कि व्हाट यूपीएससी आस्क इकोनॉमी क्वेश्चन, इकोनॉमी से यूपीएससी ने क्या रिसेंटली क्वेश्चन पूछे, ये पूरा का पूरा इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखोगे सर ने बहुत अच्छे से रिवीजन के लिए इससे अच्छा नोट्स कोई भी नहीं हो सकता। देखो इसको आप क्या कर सकते हो कि पहले आप इसको आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद में यहाँ से जो इसका इंडेक्स है ना, इंडेक्स को आप उठाइए और आराम से इसे उठाइए 10.2 10.3 में क्या है कि बार्टर सिस्टम डिसएडवांटेज क्या है इसके, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, मनी फंक्शन के कौन कौन से कार्य हैं, इसको मैं कहीं चल के देखेंगे। तो आप देखो आपने उठाया, ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी, आप अपने दिमाग में रिकॉल करो कि हाँ फंक्शन ऑफ मनी के कितने पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से, आप उसको रिकॉल करो। देन उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ टाइप्स, ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति व प्रकार, कितने प्रकार के मुद्रा होते हैं, कमोडिटी मनी क्या है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वैल्यू यस है या नहीं है, ये आप खुद ही आप इंडेक्स के माध्यम से आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से सर का इंडेक्स है, आप देख सकते हो। देन यदि हम आगे बढ़ें, अभी देखो इनका सर का टॉपिक कैसे है कि ये देखो यहाँ से शुरू होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे थी ये आप देखोगे तो यहाँ पे है कि देखो किस तरीके से बार्टर सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था मेसोपोटामियन में, ठीक है, उस टाइम पे। तो क्या था कि आवश्यक का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार असंभव है। देखो अगर इसको बात करें आवश्यकता, जैसे आपको आवश्यकता है, ठीक है, जैसे क्या नाम है, मेरे पास टमाटर है, आपके पास गोभी है, ठीक है। अब आपको यदि टमाटर की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे गोभी की आवश्यकता नहीं होगी, तो हो ही नहीं पाएगा बार्टर सिस्टम का, ठीक है। सही दाम उचित ढूंढने व लेन देन की लागत बढ़ जाती है, नाशवान वस्तुएं हो जाती हैं। जैसे टमाटर एक समय के बाद नाशवान हो जाता है, उसका कोई कीमत नहीं रह जाता, सड़ जाता है, ठीक है। श्रम विभाजन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो ये क्या है, इसके चैलेंजेस हैं, ठीक है। आगे चल के देखो ये फंक्शन ऑफ मनी, मनी के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है कि मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये कहीं प्राइमरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर टू मनी, डिफरेंट पेमेंट, ये आप कितना आसानी से आप पढ़ सकते हो। चलो और अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है, ये देखो मुद्रा की उत्पत्ति, मतलब कितने प्रकार के मुद्रा होते हैं। एक कमोडिटी मनी हो गया, मेटॉलिक मनी हो गया, पेपर ट्रेड पेपर हो गया, फियाट मनी क्या होता है, बैंक मनी, ठीक है, डिपॉजिट मनी, क्रिप्टो करेंसी, ये लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कमोडिटी मनी कितना आसानी से आप पढ़ सकते हो। क्या ये वस्तु मुद्रा है, वस्तु मुद्रा क्या क्या अंतर्जात मूल्य होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये क्या है कि नाशवान है, एक समान नहीं है, शुद्ध नहीं है, अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के मेटॉलिक मनी क्या होगा कि इसका अंतर्भूत मूल्य है, बिल्कुल है, ठीक है। कि आप मेटॉलिक को क्या कर सकते हो, कोई व्यक्ति खरीद रहा है, नहीं तो उसको आप पिघला के कुछ और काम कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत आसानी से सर ने, देखो यहाँ पे आप देखोगे कितना आसानी से इंग्लिश लिखा है कि इंडो ग्रीक किंग्स, कुषाण किंग इशू मतलब इन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन्स, बट गुप्ता गोल्ड कॉइन मोस्ट स्पेक्टुलस, मतलब बहुत अच्छा गुप्ता के टाइम पे बहुत स्पेक्टुलस था, ठीक है। किंग ऑफ प्लेइंग बीना, शूटिंग एनिमल्स, इस तरीके से इन्होंने इंग्लिश को बहुत आसानी से इन्होंने सर ने प्रयोग किया। आप देख सकते हो, ऐसे आप पढ़ते रहो, उसके बाद में चीज़ों को हाईलाइट करो। देखो ये फुल बॉडी कॉइन्स हो गया, ये टोकन कॉइन जो वर्तमान समय में है, मॉडर्न समय में ये टोकन्स कॉइन्स है। कैसे देखो, आप देखोगे कि धातु एक समान सस्ती वाली इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम वजन का धातु इस्तेमाल। जैसे देखो 1 रुपया का है, अगर इसको ये बताओ जो इसका इंट्रांजेंटिक वैल्यू है, अगर हम इस पर 50 पैसा लिख दें, ठीक है, अगर हम इसकी अंतर्भूत मूल्य को अगर हम 1 रुपया के बराबर बना दें तो क्या होगा कि लोग इसको 50 पैसे में नहीं, इसको क्या करेंगे, गला देंगे, और गलाने के बाद में ये 1 रुपये में बिकने लगेगा। तो इसलिए इस तरीके से टोकन मुद्रा होता है। यहाँ पे देखो पेपर करेंसी हो गया, ठीक है, धातु के सिक्के हो गए, आज के समय में कागजी सिक्के होते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक है। अच्छा देखो ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे कि इसी का सर ने PYQ दे रखा है। जैसे आपका टॉपिक खत्म हो उसके बाद में आप इसका PYQ आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे देखो
PYQ सर ने पूरा दिया कि NPCI के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे पढ़ने के बाद में यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी द फाइनेंशियल इंक्लूसिव इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, ठीक है। NPCI लॉन्च रुपे कार्ड विथ क्या नाम पेमेंट स्कीम, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा कि भीम UPI ट्रांसफर मनी UPI इनेबल टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे क्या नाम है, क्वेश्चन था 2018 का PYQ क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे 4 फैक्टर नहीं 7 फैक्टर है। यहाँ पे भीम UPI 2 ना होकर 3 है। तो इस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछता है। तो आप यहाँ से देखो हिंदी माध्यम के होते हुए भी आप बहुत आसानी से इस इकोनॉमी को आप कंप्लीट कर सकते हो। और 1000 पेज देखो, 1000 पेज सर का 1000 पेज है ना, ये केवल आपको केवल देखने में क्यों मिलता है, ठीक है। अन्यथा आप पढ़ोगे एक एक पेज ज़्यादा 2 3 4 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। और इकोनॉमी का क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ के बहुत आसानी से नहीं हल कर सकते जब तक आप उसका इंग्लिश वर्जन नहीं देखोगे। तो इसलिए ये कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उसका ज़रूर बना के सेंड करूँगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।